नमस्कार, जीके एकेडमी प्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए? क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त जनरल नॉलेज चैलेंज। देखते हैं आज कौन कितने पानी में है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस चैलेंज में होंगे पूरे 5 मजेदार राउंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे आविष्कार और इतिहास की, फिर चलेंगे जानवरों की दुनिया में। उसके बाद कुछ अजब गजब फैक्ट्स, फिर विज्ञान और सेहत, और आखिर में खेलेंगे मुहावरों का खेल। तो रेडी हैं? चलिए पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो आ गया है हमारा पहला पड़ाव, आविष्कार और इतिहास। चलिए देखते हैं आपका हिस्ट्री का ज्ञान कितना मजबूत है। तो पहला सवाल सीधा हमारे नेशनल एम्ब्लम से जुड़ा है। हम सब ने अशोक स्तंभ देखा है ना, पर क्या कभी गौर किया है कि उसमें असल में शेर होते कितने हैं? क्या वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5? और सही जवाब है 4। जी हाँ, अगर आपने 4 सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में दिख रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि हमें एक साथ दिखते सिर्फ 3 ही हैं। वाह, क्या शानदार शुरुआत हुई है। अच्छा, अब एक सवाल टेक की दुनिया से। वो गूगल जिसे हम दिन में 100 बार इस्तेमाल करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उसकी स्थापना किस साल हुई थी? ऑप्शंस है 1998, 2000, 2005 या 2008। सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है 1998। कमाल है ना। 1998 में शुरू हुई एक कंपनी ने आज दुनिया भर में जानकारी हासिल करने का तरीका ही बदल कर रख दिया। बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। तो अब वक्त है जानवरों की अनोखी दुनिया में गोता लगाने का। हमारा दूसरा पड़ाव आपको ले चलेगा एनिमल किंगडम की सैर पर, जहां कुछ बातें आपको सच में हैरान कर देंगी। ये सवाल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ा है और काफी गंभीर है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां हाथी को मारना इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी सजा मौत है? क्या वो श्रीलंका है, भारत, नेपाल या फिर जापान? जी हाँ, सही जवाब है श्रीलंका। ये वाकई दिखाता है कि वो देश हाथियों को बचाने के लिए कितना सीरियस है। सच में एक बहुत ही जरूरी और सख्त कानून है ये। अच्छा, अब एक थोड़ा हल्का फुल्का और प्यारा सा सवाल। इनमें से कौन सा पक्षी है जिसे प्यार का मतलब सिंबल ऑफ लव माना जाता है? कबूतर, तोता, सारस या फिर नीलकंठ? और इसका सही जवाब है सारस। ऐसा माना जाता है कि सारस का जोड़ा पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहता है, इसीलिए उन्हें सच्चे और अटूट प्यार का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, अजब गजब तथ्य। इस राउंड में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सोचिए, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान नहीं बल्कि हजारों चूहों को पूजा जाता है ना अजीब? तो बताइए, ये अनोखा मंदिर भारत के किस राज्य में है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर राजस्थान में? और सही जवाब है राजस्थान। जी हाँ, ये मशहूर करनी माता का मंदिर है जो राजस्थान के देशनोक शहर में है, और ये अपने हजारों पवित्र चूहों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब आ गया है हमारा चौथा पड़ाव, विज्ञान और सेहत। चलिए देखते हैं कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के पीछे की साइंस को कितना समझते हैं। सर्दियों में वो जो इलेक्ट्रिक हीटर कमरा गर्म करता है, वो तो हम सबने यूज किया ही है, पर क्या कभी ये सोचा है कि उसके अंदर जो तार एकदम लाल होकर गर्मी देता है, वो आखिर बना किस चीज का होता है? क्या वो तांबे का है, लोहे का, नाइक्रोम का या एल्यूमिनियम का? इसका सही जवाब है नाइक्रोम। ये असल में निकल और क्रोमियम को मिलाकर बनाया गया एक अलॉय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब ये जल्दी पिघलता नहीं है और न ही जलता है, इसीलिए हीटर में इसका इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने इस चैलेंज के ग्रैंड फिनाले यानी आखिरी पड़ाव पर, जो है मुहावरों का खेल। देखते हैं आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। तो सवाल है, एक बहुत कॉमन मुहावरा है, कलेजे पर पत्थर रखना। इसका सही मतलब क्या हो सकता है? सब कुछ सह जाना, सब कुछ दान कर देना, दिल मजबूत करना या फिर आभास ना होना? वैसे तो इसका सबसे करीबी जवाब है दिल मजबूत करना। लेकिन रुकिए, इस मुहावरे का असली और गहरा मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका असल मतलब है
किसी बहुत बड़े दुख को, किसी सदमे को अपने दिल में ही दबा लेना और किसी से कुछ कहे बिना चुपचाप उसे सहते रहना, तो ये सिर्फ दिल मजबूत करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये दर्द को पीकर भी हिम्मत बनाए रखने के बारे में है। तो हमारी आज की ये चुनौती तो यहीं खत्म होती है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। हम सब तो यही जानते हैं कि जंगल का राजा शेर है ना? पर क्या आपको ये पता है कि शेर से पहले जंगल का राजा कौन था? क्या वो बाघ था, हाथी था, भालू या फिर जिराफ? इसका जवाब क्या है, ये हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपको आज की इस चैलेंज में मज़ा आया हो तो इस पेशकश को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और भी मज़ेदार फैक्ट्स और क्विज़ के लिए जीके एकेडमी प्रो को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली